नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। अब मिलेगा हक में आज आपको बताते हैं जिस तरह से होटल और निजी खाद्य संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। होटल कर्मचारियों को अब सरकारी विभागों और कर्मचारियों की तरह ही एक दिन का अवकाश भी मिल सकेगा। श्रम विभाग की ओर से जारी राजपत्र में कहा गया है कि अब सभी चाय नाश्ता सेंटर, रेस्टोरेंट, होटल में कर्मचारियों को वीक ऑफ देना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। और इस आदेश के बाद अब काम करने वाले कर्मचारियों को अब सप्ताह में 48 घंटे काम करना पड़ेगा। प्रदेश भर में होटल रेस्टोरेंट में हर हफ्ते एक छुट्टी मिलेगी। इसमें चाय नाश्ते की दुकानों के कर्मचारी भी शामिल होंगे। इस आदेश के बाद से होटल, रेस्टोरेंट और चाय की दुकानों और नाश्ता सेंटर्स पर काम करने वाले कर्मचारियों में खुशी की लहर है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारे दो सहयोगियों की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि अब मध्य प्रदेश की जो तमाम होटल है, रेस्टोरेंट है, चाय की दुकान है, नाश्ते की दुकान है, तो वहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं वो सिर्फ 8 घंटे ही कर्मचारी काम करेंगे और सप्ताह में 48 घंटे जो है कर्मचारी काम करेंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो 6 दिन में 48 घंटे, इसके साथ ही एक दिन उनको ऑफ भी देना होगा। श्रम विभाग के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है। एक दिन में 8 घंटे की जो है नौकरी यहाँ पे करना होगा। और यहाँ पे जो होटल के संचालक हैं उनसे हम बातचीत करते हैं किस प्रकार से जो नियम है उनका पालन वो करते हैं। आप हमारे पास जितना भी कर्मचारी है उनका ईएसआई कर्जा है, 8 घंटा ड्यूटी है, सबकी हफ्ते की एक छुट्टी मिलती है और सुबह 11 बजे दुकान खुलती है और 3 शिफ्ट में हो जाता है। कभी जो सुबह आते हैं तो उनको शाम को रेस्ट मिल जाता है, मतलब 8 घंटे के हिसाब से ऐसे चालू कर देते हैं। जी जी, उलट के लोग को एडजस्ट करके, मतलब कभी कौन आएगा एडजस्ट करके सबको, मतलब हफ्ते की एक दिन छुट्टी मिल जाती है। अब श्रम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो जी कैसा ये नियम है, आपको कैसा लग रहा है ये नियम? अच्छा है, 8 घंटा ही ड्यूटी है, 8 घंटा ड्यूटी है, महीने में 2 छुट्टी मिलती है, बढ़िया है बिल्कुल। लेकिन अगर किसी प्रकार की भी कोई भी शिकायत मध्य प्रदेश में होटल संचालक है या रेस्टोरेंट है या चाय के ठेले हैं, नाश्ते की दुकान है, अगर उनकी मिलेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी जो है की जाएगी। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। श्रम विभाग का नया आदेश आया है जिसके मुताबिक अब जो होटल और रेस्टोरेंट हैं वहां के कर्मचारियों को हफ्ते में एक दिन अवकाश जो है वो अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। साथ ही अगर बात की जाए तो जो काम है हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। वो श्रम विभाग का ये माना जा रहा है। जिस तरीके से मांग जो है वो लंबे समय से कर्मचारियों की रही है, जो प्रताड़ित होते थे, और कई होटल और रेस्टोरेंट हैं जो कहीं ना कहीं इस बात का पालन करते थे कि वो हफ्ते में एक दिन अपने कर्मचारियों को अवकाश दें। जबलपुर के ऐसे ही एक होटल में हम मौजूद हैं, जो संचालक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस फैसले को वो देखते हैं। हर संडे को देते हैं हम और बहुत अच्छा है। अभी रविवार को। हाँ, कैसा कदम है सरकार का ये श्रम विभाग का? बहुत बढ़िया है और हम तो कहते हैं और भी लोग इसको पालन करें। बहुत अच्छा है सरकार का ये फैसला। बिल्कुल, हमारे साथ संचालक भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप श्रम विभाग का ये आदेश आया? बड़ा तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। अब मिलेगा हक में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुमित सूरी जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। हमारे साथ नेहा भगत जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दोनों का बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करेंगे। और शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि ये नई पहल है, नई सोच है और इसका सम्मान होना भी जरूरी है। वाकई उन होटल में काम करने वाले लोगों का भी हक है कि उन्हें भी छुट्टी मिले। और इसलिए सुमित सूरी जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। कितना अच्छा फैसला है ये, क्योंकि ये होना जरूरी था, बहुत पहले होना चाहिए था। क्या इसमें देरी नहीं हुई है? जी सर, जाहिर सी बात है, देर से आए दुरुस्त आए, पर अच्छा निर्णय है। कर्मचारियों की दृष्टि से देखता हूँ और होटल व्यवसायियों की दृष्टि से देखता हूँ तो एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। और सरकार जैसे छुट्टी के बाद व्यक्ति आता है तो एकदम रिफ्रेश्ड आता है, तो होटेलियर के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि उसको कर्मचारी
ऐसा मिलेगा जिसके पास समय भी रहेगा अपने परिवार को देने के लिए, तो मानसिक रूप से वो संतुलित भी रहेगा और उसके परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। तो सरकार का ये अच्छा फैसला है, इसका हम एसोसिएशन की तरफ से स्वागत करते हैं। बिल्कुल स्वागत योग्य ये फैसला है। जिस तरह से सूर्य जी आपने भी कहा कि स्वागत योग्य फैसला है और आप इसका स्वागत करते हैं। वाकई नेहा भगत भी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते किस नजरिए से आप इस फैसले को देखते हैं, कैसा लग रहा है आपको ये फैसला? सर मुझे तो ये फैसला पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद जो है जितने चेंजेस आ रहे हैं देश में, वो बहुत अच्छे एक नई सोच की तरफ हम सभी को लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा फैसला है। अगर होटल्स में जो काम करते हैं उस इंसान को अगर एक दिन की छुट्टी मिलेगी तो वो अपना पूरा दिन अपने परिवार के साथ बिता सकेगा, और जब भी वो वापस आएगा काम पे दूसरे दिन तो एक नई एनर्जी के साथ आएगा। बिल्कुल, तो एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी, नई सोच के साथ नई शुरुआत करेगा, अपने परिवार के साथ रहेगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरह से सरकारी कर्मचारी छुट्टी करते थे वो अपने परिवार के साथ बिताते थे और नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करते थे, उसी तरह से उनका भी हक है और इसी हक पे हम चर्चा कर रहे हैं। नेहा जी जी सर, बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा फैसला है इसी तरह से, पर इसका पालन अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि हम नियम तो बना देते हैं बट नियम का पालन कितना होता है, कितने होटल जो मालिक हैं वो इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, ये भी होना चाहिए, उस पर भी काम किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि हमने सिर्फ नियम बना दिया, हमने आज चर्चा कर ली, हमने बात कर ली, बोल दिया कि हाँ ठीक है हम एक दिन की छुट्टी देंगे और पता चला कि मालिक छुट्टी ही नहीं दे रहा। बिल्कुल, तो मालिक को भी इस पर आगे बढ़ना सही मुद्दा ये आपने उठाया, क्योंकि लगातार नियम और कानून तो बन जाते हैं, लेकिन उनका पालन किस तरह से हो रहा, कड़ाई से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए और ये तय होनी चाहिए। और जिस तरह से कहा गया है, अगर कहीं लापरवाही बरती गई या किसी पर जोर जबरदस्ती की गई और दबाव बनाया गया तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सुमित सूरी जी कितने सहमत हैं नेहा भगत की बात से, क्योंकि ये सही बिल्कुल बात कर रही है इस वक्त कि जिस तरह से कानून बना दिए जाते हैं उसके बाद उनका पालन नहीं होता और ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कानून अगर कोई भी बनता है तो उसकी जानकारी जैसे आज आपके माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से कर्मचारियों तक भी पहुंच जाती है, तो आज व्यक्ति इतना सजग है कि कोई भी व्यक्ति अगर जिसकी जानकारी में आ चुका है कि मेरे को हफ्ते में 6 दिन काम करना है, 7वें दिन मुझे काम नहीं करना है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जबरदस्ती किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं कराया जा सकता। और रहेगी बात संस्थानों की, तो इतने जो मेरे सदस्य हैं, होटेलियर्स जितने भी हैं, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार लेवल के होटल हैं, वो अभी तक भी नियम को पालन करते आ रहे हैं। अगर कभी किसी से कुछ समय ज्यादा काम होता है तो उनके ओवर टाइम के सिस्टम रहते हैं, क्लॉजेस रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सदस्य, सभी लोग एक बार, लेकिन सुमित सूर्य जी कई बार दबाव में इंसान को काम करना पड़ जाता है, नौकरी और नहीं होती, उसकी वजह से भी, उस लालच में भी काम करना पड़ जाता है। तो इसके लिए क्या जिम्मेदारी तय की जाएगी, किस तरह से आप इस पर नजर रखेंगे, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है, आप होटल एंड रेस्टोरेंट के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो आपके उस नाते आपको भी देखना जरूरी है। हम लोग अपनी तरफ से हमारी एसोसिएशन की जितनी बैठकें लेते हैं उसमें हर बार एक एडवाइजरी दी जाती है कि हमारी एसोसिएशन में जितने लोग हैं या जो सरकार की तरफ से आए हुए नियम है उसका पालन किया जाए। एसोसिएशन एडवाइजरी दे सकती है, एकेडमिक्स लोगों को सिखा सकती है, बट पालन करना व्यक्तिगत होटेलियर की जवाबदारी और जिम्मेदारी में आता है। जितना मैं समझता हूँ, मेरा संगठन में सभी जागरूक और जिम्मेदार सदस्य हैं, तो ये अपनी जवाबदारी खुद इस चीज को स्टैब्लिश भी करेंगे और जहां इतने नियम का पालन हो रहा है वहां इस नियम का भी पालन होगा। ये नियम भी कोई बहुत नया नियम नहीं है। अगर आप वर्किंग आवर्स की कैलकुलेशन के ऊपर बात करेंगे तो अभी भी श्रम विभाग की तरफ से जो महीने में जितने दिन करने के नियम थे, जितने आवर्स थे, मोर और लेस घूम फिर के आसपास वही है। और वैसे भी किसी के 7 दिन काम करा पाना बहुत असंभव सा हो जाता है। पहले तो हो रहा था ना सुमित सूर्य जी, पहले तो 7 दिन काम करते थे ना लोग। नहीं, ऐसा अभी भी वीकली ऑफ का चलन है। आप किसी भी होटल का रोस्टर उठा के देख लें तो ऐच्छिक की वीकली ऑफ का चलन है, पर ये हुआ करता था कि किसी का वीकली ऑफ एडजस्टमेंट हो गया कि किसी ने एक दिन ज्यादा इस हफ्ते काम कर लिया तो अगले हफ्ते 2 दिन छुट्टी ले ली। ये इस तरह का नियम ना होते हुए भी हर होटल का आप रोस्टर उठा के देखिएगा वीकली ऑफ का चलन है। इंदौर मतलब होटल इंडस्ट्री के अंदर हफ्ते में 6 दिन ही काम किया जा रहा है। वर्किंग आवर्स और वीकली ऑफ का नियम आ जाने से, अगर पहले से ही ये वीकली ऑफ का नियम है तो इस नियम को बनाने की जरूरत क्या पड़ी फिर? तो अब ये जिसने नियम बनाने की जरूरत पड़ी इसका जवाब वो दे पाएंगे कि क्यों जरूरत पड़ी।
कहीं ना कहीं तो ऐसा हो रहा होगा ना सुमित सूरी जी, समझ लीजिए कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा कि वीकली ऑफ मिलता ही नहीं होगा, सब जगह आपकी नजर नहीं होगी, और कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होता होगा कि वीकली ऑफ उनको नहीं मिल पाता होगा, इस जो दर्द से वो जूझ रहे होंगे, तभी इस नियम को बनाने की जरूरत पड़ी होगी। बात है कि कहीं कुछ लोग फॉलो नहीं कर रहे होंगे, हर तरीके के लोग, वही हम कहना चाह रहे हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं। मतलब मैं ही मानता हूं कि कोई भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई संस्था है या संगठन है, तो अगर जैसे मेरे 100 सदस्य हैं तो 100 में से 70-80 फॉलो कर रहे होंगे, तो 10-20 अगर फॉलो नहीं कर रहे होंगे, तो इस वजह से नियम बनाने की आवश्यकता पड़ी सरकार को। और नियम बनाए तो उसका पालन हो, ऐसा हम भी आह्वान करेंगे अपनी और उसमें सहयोग भी आप उसमें सहयोग भी करेंगे, पूरी तरह से उसमें सहयोग करेंगे सुमित सूरी, और क्योंकि लगातार आप भी अध्यक्ष हैं तो इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है, पूरी तरह से सहयोग करेंगे, और कहीं अगर लापरवाही बरती जा रही तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवाई जाएगी, और ये होना भी जरूरी है, क्योंकि जो नियम बने उनकी पालन करना उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व है, और इसका निर्वहन करवाना आपकी भी जिम्मेदारी है, और आपको भी करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए, और पुलिस अधिकारियों को भी उनका सहयोग करना चाहिए। लगातार नेहा जी हमारे साथ हैं, नेहा भगत जी आपके पास आना चाहूंगा। नेहा भगत जी, जिस तरह से लगातार सुमित सूरी कह रहे हैं कि नियम बनाए गए, लेकिन इससे पहले भी वीकली ऑफ दिया जाता था और पहले भी वीकली ऑफ का चलन था, लेकिन इस बार नियम बनाए गए हैं तो कठोरता के साथ पालन भी कराया जाएगा। जी बिल्कुल, नहीं मैं सुमित जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो संचालक होटल के हैं या जो ये अध्यक्ष हैं, 70% तो बिल्कुल फॉलो करते होंगे, 30% ने नहीं किया होगा, तभी जाके ये नियम बना है। ठीक है, यहाँ पे दोनों की जवाबदारी बढ़ जाती है। जो होटल संचालक हैं, जो वहां काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो भी कंप्लेन करें। ठीक है, क्योंकि हम हर किसी को नहीं ले सकते। सर अगर बोल रहे हैं कि हाँ वीकली ऑफ दिया जाता था तो दिया जाता होगा, अगर नियम बने हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा होगा, तभी हमने नियम बनाए। बिल्कुल, नियम तो बने, नियम बने, पड़ेगा। श्रम विभाग ने नियम जारी कर दिए हैं। और जो दूसरी बात नेहा जी, आप क्या एडवाइस करेंगे उन लोगों को, जो लोगों को छुट्टी मिली है, अब उनका हक मिल गया है और ये पूरी तरह से श्रम विभाग की तरफ से जारी भी हो चुका है, अब ये नियम जब लागू किया गया है और इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, उतारा जाएगा, और अब उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अगर कहीं किसी के साथ जबरदस्ती की जाती है, दबाव बनाया जाता है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे? क्या वो उस वक्त करें, कैसे इन सब चीजों को देखें ऐसे कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता? सर मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको 6 दिन के बाद एक छुट्टी मिली है तो छुट्टी का पूरा यूज कीजिए। अगर आपको छुट्टी नहीं मिल रही है तो आप जरूर पुलिस में जाइए, या जहां आप कंप्लेन कर सकते हैं या श्रम विभाग में कंप्लेन कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। ठीक है, यहाँ दोनों का काम बढ़ जाता है, सरकार का भी काम बढ़ जाता है कि अगर आपने नियम बनाया तो आप उसको फॉलो करें, वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं उसका ध्यान रखें। और सर तो अध्यक्ष हैं तो वो तो हर महीने बैठक करते ही हैं, तो सर को भी यही करना पड़ेगा कि उनके यहाँ बैठक अगर हो रही है और कहीं भी ये चीज हो रही है तो उस चीज को हाईलाइट किया जाए। बिल्कुल, तो आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के ऐसे लोग भी आपको मिलते होंगे जो कहीं काम करते होंगे, जो कहीं छुट्टी उनको नहीं मिल पाती होगी, या फिर इस नियम से उनको कितना फायदा हुआ, कोई बात इस बारे में आपकी किसी से हुई? सर किसी से बात तो नहीं हुई, पर जहां तक मुझे पता चला है कि कहीं ना कहीं छुट्टी तो मिलती है, ऐसे नहीं होता, वीकली छुट्टी मिलती है, क्योंकि होटल संचालक को भी पता है कि अगर उनके कोई श्रमिक काम कर रहा है तो अगर वो सैलरी के साथ उनको छुट्टी नहीं देंगे तो आदमी अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर नियम बनाए हैं सरकार ने तो हम सभी को उसको फॉलो करना चाहिए, और अगर नियम का उल्लंघन होता है कहीं पे तो आप कंप्लेंट जरूर करें, क्योंकि हमारे लिए नियम बनाए इसीलिए जाते हैं कि अगर नियम का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है तो हम उसको कंप्लेन करें। अब श्रम विभाग के जब से ये आदेश जारी हुए हैं तब से लगातार जो काम करने वाले लोग हैं जिनके लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है एक दिन की, उनमें खुशी का माहौल है और वाकई ये हक उनको मिला है, इसलिए खुशी भी है। आप कितने खुश हैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते? सर मैं तो जरूर खुश होंगी, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती हूँ और देखती हूँ कि मतलब ऐसा है कि बच्चे घर में है, बीवी घर में है, पति घर में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान को लगता है कि मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, क्योंकि कोरोना के बाद हर कोई इंसान समझ पाया है इस चीज को। पहले ऐसा होता था कि आप बाहर चले जाते थे, कोरोना में लोग समझे कि परिवार की अहमियत क्या है और कैसे हमको परिवार के साथ रहना है, कुछ समय बिताना है, 1 घंटा मिले, 2 घंटा मिले, 1 दिन मिले, 1 महीना, मतलब कहीं ना कहीं इंसान समझा है कि परिवार बहुत जरूरी है। तो ये एक छुट्टी मिलने का मतलब ये है कि इंसान अपने परिवार के साथ अपना टाइम बिता पाएगा। तो मुझे लगता है ये सराहनीय कदम है।
बिल्कुल सराहनीय कदम है और इसका स्वागत होना चाहिए। सूरी जी आपके पास आऊंगा। सूरी जी, जिस तरह से लगातार नेहा भगत कह रही हैं कि ये सराहनीय कदम है और कोरोना के बाद हमें यह भी पता चला कि परिवार की अहमियत क्या है, परिवार के साथ रहने का कितना फायदा है और कितने सारे चीजों को हम समझ पाते हैं परिवार के साथ रहने के लिए। तो क्या ये जो छुट्टी घोषित की गई है इससे आप किस नजरिए से देखते हैं? मैंने सबसे पहली शुरुआत ये करी थी कि मैं स्वागत करता हूँ इस फैसले का जी। और दोबारा उसी को रिपीट कर रहा हूँ कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ और नेहा जी ने भी स्वागत किया। आप इंडिया न्यूज पे हम लोगों को दिखा करके भी हम सब लोगों की तरफ से मैं ऐसा मानता हूँ जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी इस फैसले का स्वागत होंगे और आपने इस मुद्दे को करके पब्लिसाइज करने का प्रयास करा तो मैं आपके इस एक्ट के प्रति भी अपना साधुवाद बताता हूँ क्योंकि ये आप इस तरीके से मुद्दा उठाएंगे तो ही लोगों में जाएगा वो फैसला। तो ये बहुत अति आवश्यक था। तो आपका सुमित सूरी जी लगातार योगदान है। समय समय पर इंडिया न्यूज इस तरह के मुद्दे उठाता है, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उठाता है ताकि उन लोगों को लाभान्वित किया जा सके जिनके लिए मुद्दे बने हैं, जिनके लिए नियम बने हैं। और इंडिया न्यूज ये लगातार मुहिम चलाता है और उन लोगों तक पहुंचता है जहां कोई नहीं पहुंचता। जी, मैं अप्रिशिएट करूंगा आपके इस फैक्ट से। जी, तो जिस तरह से सुमित सूरी जी लगातार श्रम विभाग ने जारी किया है ये आदेश राजपत्र के दौरान, ये राजपत्र से ये पूरी तरह से अब ये लागू कर दिया जाएगा। अब छुट्टी उन लोगों को मिल सकेगी, उनका हक उन लोगों को मिल सकेगा और इस हक के लिए मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं तो दर्द झेला होगा, दुख झेला होगा और इस बात को उठाया होगा, तभी ये बात ऊपर तक पहुंची है, पॉलिसी मेकर तक पहुंची है, तभी इस पॉलिसी को बनाया गया, तभी इस नियम को बनाया गया होगा। कहीं आपके सामने ऐसा कोई मामला आया कभी? हम लोगों के पास इस तरीके के मामले नहीं आए क्योंकि जो मेरा संगठन है उसके अंदर जैसा कि मैंने पहले बताया कि वीकली ऑफ का चलन रहा है या इस विषय पे नहीं है, पर हाँ कई बार कर्मचारियों को किसी और मुद्दे असंतोष के जरूर आते रहे जो हम लोगों ने प्रयास करके रिजोल्व करें, पर ये वीकली ऑफ वाला या 6 दिन से ज्यादा काम कराने वाला मुद्दा मेरी जानकारी में आज से पहले नहीं आया। नेहा जी आपके पास आना चाहूंगा और जिस तरह से नियम बन गए हैं अब इनको लागू भी किया जाना चाहिए और किस तरह से जमीनी स्तर पर ये नजर आएंगे और जिस तरह से कई प्राइवेट रेस्टोरेंट हैं, कई होटल्स हैं और कई कॉफी स्टॉल हैं, तो वहां पर इन नियमों का कितना पालन नजर आएगा या वाकई सिर्फ नियम ही नियम नजर आएंगे? सर इसके लिए तो ऐसे ही आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जैसे आप नॉर्मल ऑफिसेज में देखते हैं, प्राइवेट बैंक्स में देखते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर में हम रोज अपडेट करते हैं, उससे आप आराम से पता कर सकते हैं कि कर्मचारी को कहाँ छुट्टी दी गई और कहाँ कर्मचारी आया, जो श्रमिक काम करने वाला है वो कब आया। तो हम इसको ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। सरकार को विजिट करना होगी, सडनली आपको पता चलेगा कि आपने वीकली ऑफ दिया नहीं दिया, तो हम इस तरह से भी सरकार इस पर नजर रख सकती है। तो पूरी तरह से सरकार को नजर भी इस पर रखनी होगी और पूरी तरह से पालन का दायित्व भी सरकार का होना चाहिए। आप क्या समझती हैं? सर मैं तो यही बोलूंगी कि ये सब के लिए मतलब सरकार को ही अपना एक वो करना पड़ेगा, मैनेजमेंट फिक्स करना पड़ेगा कि इतने लोग इस एरिया में या भोपाल में जो है वो एक टीम बनानी होगी जो टीम सर्वे कर सके। जैसे हम फूड पे सर्वे करवाते हैं कि किस होटल का फूड अच्छा है नहीं है, उस पे ऑब्जेक्शन लिया जाता है, उसी तरह से इसके लिए भी एक टीम वर्क किया जा सकता है। सुमित सूरी जी, टीम बनाई जाए। नेहा बग्गा कह रहे हैं जो ये नियम बनाए गए हैं उनका पालन करवाना, कड़ाई से पालन करवाना, ये दायित्व भी सरकार का होना चाहिए। क्या आप भी यही सोचते हैं? सरकार बखूबी दायित्व निभा रही है। ये सरकार से रेगुलर इंस्पेक्शंस होते रहते हैं। जैसा अगर आप देखेंगे तो हर होटल में जगह जगह जाकर के सरकार के श्रम विभाग के इंस्पेक्टर्स जाकर के इंस्पेक्शन भी करते हैं। इंस्पेक्शन में अभी तक जो उनके नियम पालन कराने के दायित्व हुआ करते थे वो पूरे हो रहे हैं। अब एक नया नियम उसमें जुड़ गया तो उस चीज का भी पालन होता रहेगा, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। क्योंकि पहले से इंस्पेक्शंस होते रहे हर होटल का या दूसरे विभागों का, नॉट ओनली होटल, दूसरे भी जितने संस्थान हैं सबका इंस्पेक्शन करना सिस्टम में आता है, जो हो रहा है मेरी जानकारी में है। बड़े अच्छे से आते भी अधिकारी, इंस्पेक्शंस भी होते हैं। तो ये एक नियम जुड़ गया, उस क्रम में जुड़ जाएगा इंस्पेक्शन होने की। ये उस क्रम में जुड़ जाएगा और आगे इसको फॉलो कराया जाएगा। होटल एंड एसोसिएशन क्या इसमें भूमिका निभाएगी, वो भी साफ कर दीजिए। हम जितने भी ये जैसे
जानकारी में आया तो ये मैं अपने सभी सदस्यों को सूचित एक सूचना पत्र के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी कि इस तरीके का नया नियम आया है। आने वाली मीटिंग जब जब हम मुलाकात करेंगे तो एक दूसरे को इस विषय में चर्चा करके याद दिलाने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास हो कि सरकार की तरफ से जो भी नियम आए ये या इसके अलावा आगे भी जो नियम आए जब वो बन ही चुके रहते हैं, राजपत्र में प्रिंट हो जाते हैं, एस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो उसका पालन किया जाए। ये एडवाइजरी कुल मिलाकर उसका पालन किया जाना सबसे महत्वपूर्ण है और पालन किया जाए। और नेहा बग्गा जी भी यही समझ रही हैं कि उसका पालन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों नेहा जी? जी सर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर इसका जितना ज्यादा पालन होगा और इस पे हम जितनी नजर रख पाएंगे, ये जो नियम है वो अच्छी तरह से लागू होता रहेगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। नहीं तो फिर वही होगा, नियम बनेंगे और वापस फिर हमको एक नया नियम बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, नियमों पर नियम बनाना पड़ेगा और नियमों पर नियम बनाते अगर हम रहेंगे तो नियमों की पालना कब होगी, नियमों का कड़ाई से उनका पालन कब कराया जाएगा, ये समय कब आएगा, उसका इंतजार हम करते रहेंगे। सुमित सूरी जी, लगातार अंतिम सवाल मेरा आपसे है, अंतिम सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस तरह से ये नियम बनाए गए, अब इसका पालन भी आप भी कराएंगे, सरकार भी कराएगी, आप कह रहे हैं इंस्पेक्शन भी होते हैं, क्या इसको देखने के लिए आप भी मंथली या वीकली कोई ऑडिट या कोई इस तरह का इंस्पेक्शन आपकी तरफ से भी किया जाएगा? नहीं सर, हम लोग अपने हर महीने जो मीटिंग लेते हैं उसमें हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं एसोसिएशन के जी कि नए नियम आते हैं, जानकारी दे दी जाती है और हम समय समय पे एक दूसरे के एक्सपीरियंस में शेयर करते हैं। अगर सरकार कहीं इंस्पेक्शन करने के लिए जाएगी और किसी का नियम अगर पालन होगा तो वो व्यक्ति अपने आप ही स्वतः ही मेंबर हमारी मीटिंग में बताएगा कि मेरे यहाँ ये त्रुटि थी, आगे और कोई त्रुटि ना रखे। तो हम लोगों ने बड़ी ट्रांसपेरेंसी वर्किंग रखी हुई है और प्रयास रहेगा, चूंकि नया नियम है, कर्मचारियों के हित में भी है, कर्मचारियों के भी संगठन होते हैं जो हमारे उनको हम लोग हेड करते हैं, तो उन लोगों को भी बुला करके हम लोग अपनी तरफ से निर्देशित करेंगे और उनको भी बताएंगे। बिल्कुल, तो एसोसिएशन की तरफ से भी निर्देशित किया जाएगा कि इन नियमों का पालन किया जाए, इन नियमों पर खरा उतरा जाए और जो लोग लगातार अपने हक की गुहार कर रहे थे उनको उनका हक मिल पाए। नेहा भगत जी, अंतिम सवाल आपसे, आप अब इस वक्त क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अगर कहीं भी किसी के साथ भी दबाव होता है तो वो कार्रवाई की मांग कैसे करें? सर, उनको श्रम विभाग में सीधे जाके अपनी कंप्लेन करना चाहिए। सबसे पहले उनको होटल मालिक से बात करनी चाहिए, ठीक है, कि सर ऐसा मेरे साथ चल रहा है, या उनकी जो ब्रांच है या सर जैसे हैं, ये प्रेसिडेंट है, इन तक बात पहुंचाई जाए ताकि ये आगे की कार्रवाई कर सके। या सीधे वो श्रम विभाग में जाके अपनी कंप्लेन करे कि हमारे साथ लगातार ऐसा हो रहा है कि हमको छुट्टी नहीं मिल रही। क्योंकि अगर हम जागरूक रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो जागरूक रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। नेहा भगत भी ये कह रही हैं, सुमित सूरी भी कह रहे हैं और हम भी इंडिया न्यूज की तरफ से ये कह रहे हैं कि जागरूक रहना है और अपने हक को मांगना नहीं है, छीन लेना है और इसीलिए नियम बनाए गए हैं। बहुत शुक्रिया नेहा भगत जी चर्चा में जुड़ने के लिए और सुमित सूरी जी आप भी हमारे साथ खास चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।